मोहिनी भगवान ने कहा, अरे क्यों झगड़ते हो, किस बात का झगड़ा है, मुझे बताओ तो सही। दैत्यों ने कहा, देवी बात कुछ ऐसी है कि समुद्र में से अमृत निकला है, हम चाहते हैं कि हम इसको पहले पिएंगे, क्योंकि हम देवताओं पर भरोसा नहीं कर सकते। यदि देवताओं को मिल गया तो मानो ये ही पी करके समाप्त कर दें, हमको मिले ही ना। देवता कह रहे हैं कि हम दैत्यों को नहीं पीने दे सकते, दैत्य पी करके समाप्त कर देंगे तो हमको नहीं मिलेगा। इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो रहा है। तो मोहिनी भगवान कहते हैं, बस इतनी सी बात, कोई एक ऐसा व्यक्ति बीच का ढूंढ लो, विश्वास पात्र, जो ना दैत्यों के पक्षधर हो ना ही देवताओं का पक्षधर हो। कोई मध्य क्या, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लो जो बिठा करके प्रेम से दोनों पक्षों को पिला दे, जिस पे आप सब लोग विश्वास कर सको। तो दानव बोले, ऐसा अभी तो कोई है नहीं, या तो दैत्यों के ही पक्ष के लोग हैं या देवताओं के ही पक्ष के लोग हैं। तो बोले कोई तो होगा। दैत्यों ने देखा, अरे आप ही हैं जो नई हमें यहां पर दिखाई पड़ी हैं, ना आप देवताओं में से हैं ना दैत्यों में से हैं। तो मोहिनी जी बोली, अरे तुम तो बड़े भोले हो, तुम्हारा स्वभाव तो बड़ा सरल है। देखिए मूर्खों को भोला कह दिया जाता है एक तरह से। परिवार में कोई व्यक्ति थोड़ा मूर्ख हो तो ऐसा कह देते हैं कि अरे थोड़ा भोला स्वभाव है। तो मोहिनी जी ने कहा, अरे दैत्यों तुम थोड़े भोले हो, ऐसे ही राह चलते किसी पे भी विश्वास कर लेते हो। तुम मुझे जानते नहीं, मेरे कुल का पता नहीं, मेरे गोत्र का पता नहीं, मैं कहाँ से आई हूँ, और तुम मुझ पे भरोसा भी कर रहे हो। तुम्हारा तो बड़ा सौम्य स्वभाव है। और जैसे ही ये बात दैत्यों ने सुनी, बोले नहीं नहीं, आपको देख करके हमें पता लग गया कि आप तो कोई बहुत श्रेष्ठ कुल से हैं, आप बहुत अच्छे स्वभाव वाली हैं, और आपको देख करके हम समझ गए हैं कि आप जो है बराबर बराबर विभक्त करेंगी, आप पर हमको पूरा विश्वास है। ऐसा ही स्वभाव मनुष्यों का भी होता है। यदि किसी का सुंदर स्वरूप देख लें, कोई व्यक्ति दिख जाए ना सुंदर, थोड़े कपड़े अच्छे पहन रखे हों, थोड़ी ज्वेलरी अच्छी हो, मेकअप अच्छा हो, तो विश्वास सरलता से हो जाता है। ऐसा लगता है किसी अच्छे घर की ही होंगी। मनुष्य का स्वभाव होता ही है, स्वरूप को देख करके जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे ही मोहिनी भगवान के स्वरूप को देख करके प्रभावित हो गए हैं। अब सब कुछ मोहिनी भगवान के हाथ में सौंप दिया। वो अमृत का कलश लेकर के, जिसे देवता और दानवों ने समुद्र मंथन में प्रकट किया है, वो मोहिनी भगवान के हाथों में दे दिया। मोहिनी भगवान उस अमृत कलश को लेकर के देवता और दानवों को एक एक और बिठा दिया है, और बड़ी सुंदर दृष्टि से सबको देख रही हैं। एक और देवता बैठ गए, एक और दानव बैठ गए, और मुस्कुरा करके जिसको देखती हैं वो ही घायल हो जाता है। ऐसा सुंदर स्वरूप क्योंकि ना तो देवताओं ने देखा ना ही दैत्यों ने देखा। सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी सुंदर सूरत कि दिल दीवाना हो गया। ऐसी मोहिनी सूरत देखी कि मोहिनी सूरत देख करके सबका दिल दीवाना हो गया। और मोहिनी भगवान क्या कर रहे हैं कि देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया है, पर पिलाते तो देवताओं को इधर हैं, बस एक मुस्कुराहट के साथ दैत्यों की ओर देख लेते हैं। दैत्य तो उसी को ही अमृत मान लेते हैं कि महाराज आहा बड़े आनंद, कैसा सुंदर स्वरूप। अमृत का मतलब केवल सुधामृत नहीं है, बहुत सारी चीजें अमृत लगती हैं। पत्नी जब तैयार होकर के आए श्रृंगार करके बढ़िया, कभी कभी वो दर्शन भी अमृत के समान ही होते हैं। कभी कभी माँ दुर्गा भी बन जाती हैं, वो बात अलग है। कभी कभी हाथ में खड़ग भी ले लेती हैं, कभी बेलन कभी तलवार, अलग अलग स्वरूप हैं देवी मैया के भी। पर मोहिनी स्वरूप जब धारण करें तो महाराज दर्शन से ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो देवताओं तो सुधामृत पी रहे हैं और दैत्य तो केवल नेत्रों से ही अमृत का पान कर रहे हैं। और ऐसे ही मुस्कुराहट के साथ में धीरे धीरे करके सभी देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं मोहिनी भगवान। पर एक स्वर भानु नाम का दैत्य भी है, जिसे थोड़ा संशय हो गया तो वो देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया।
और भगवान तो देख रहे हैं दैत्यों की तरफ और अमृत पान कराते जा रहे हैं। स्वर भानु नाम के दैत्य को भी अमृत का पान करा दिया और जैसे ही अमृत पिया है तो दैत्य के अगल और बगल में सूर्य और चंद्रमा विराजित थे। उन्होंने भगवान को कहा, भगवान ये स्वर भानु आ गया। और जैसे ही भगवान ने दैत्य को देवताओं की पंक्ति में अमृत पीते हुए देखा, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप नारायण धारण किया और सुदर्शन के साथ में स्वर भानु दैत्य का सिर उच्छेदन कर दिया। पर थोड़ा सा विलंब हो गया, जब तक अमृत पी चुका था। 2 हिस्से हो गए, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, पर फिर भी मरा नहीं क्योंकि अमृत का पान कर चुका था।